रनिंग होते हैं, तो सांस लेने की जरूरत क्यों आती है, ये सारी बातें हमने इसके पहले लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, देख लिया है, आपने भी अच्छी तरह से देख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं कि श्वसन के लिए क्या क्या अंग होते हैं। जो श्वसन होते हैं वो श्वसन के लिए क्या क्या अंग होते हैं। सबसे पहले मानव में देखेंगे कि मानव में श्वसन के लिए क्या क्या अंग होते हैं, क्योंकि आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में यानी क्लास 10 में को जो भी आपके बुक है आपके, चाहे आपका टेक्स्ट बुक हो, यानी कि क्या बोलते हैं भारतीय भवन का बुक हो, या फिर जो भी आपके पास बुक है, के.सी. सिन्हा हो, आलोक भारती हो, जितने भी बुक है आपके पास, सारी बुक में आपको मनुष्य में श्वसन के बारे में हमको डीपली पढ़ना है। ठीक है ना, तो मनुष्य में सबसे पहले श्वसन में हम देखते हैं, ये देखिए ये आपका श्वसन आपका जो नाक है ना, मनुष्य में जो नाक होते हैं बाबू, वो श्वसन अंग नहीं होते हैं, वो एक रास्ता होता है श्वास लेने के लिए। क्या आपको लगता है कि आप नाक बंद कर, आपका नाक हम बंद कर दे, आपका मुंह भी बंद कर दे, क्या आप मर जाओगे? नहीं मरोगे। आपका नाक और मुंह हम बंद करे तक नहीं मरोगे, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य को अगर क्या करें हम, समान चल बाबू, कभी एक पल के लिए गौर कर बाबू कि यदि आपका ऑपरेशन यहाँ से इसके ऊपर ऑपरेशन होना है, यानी कि आपके गर्दन के ऊपर, आपके सर में कहीं पे भी ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले इस पार्ट को पूरी तरह से शून्य कर देगा, यानी कि पूरी तरह से शून्य कर देगा। जब शून्य कर देगा वहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे तब सांस नहीं लोगे तो क्या आप मर जाओगे? नहीं, वहाँ पे आप मरोगे नहीं। वजह क्या करेगा डॉक्टर, यहाँ से एक चीरा लगाएगा और यहाँ से ट्रैकिया को निकाल करके, जो आपका श्वसन के लिए प्रमुख अंग होते हैं, यहाँ से ट्रैकिया को निकाल देगा और निकाल करके यहाँ पे एक पाइप लगा देगा। इसके बाद से आप सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है बाबू कि आपका जो नाक होते हैं वो श्वसन के लिए अंग नहीं होते, श्वसन का अंग नहीं होते हैं, वो श्वास लेने के एक रास्ते होती हैं बस, बाकी नाक का कोई काम नहीं होता है। इस प्रकार हम आज देखने जा रहे हैं कि मानव में श्वसन अंग या फिर श्वसन तंत्र के बारे में आपको हम देखने जा रहे हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले देखिए मानव में श्वसन मार्ग क्या क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि मानव में श्वसन मार्ग होते क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो नसा छिद्र, ये जो दिख रहा है ना, नाक में 2 छिद्र दिख रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? नसा छिद्र बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नसा छिद्र। और यहाँ पे देखिए नसा छिद्र के ठीक ऊपर जाइए, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं नसा कपाट बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनाश। हम लोग भोजपुरी गांव में क्या बोलते हैं, इसको हमारा विनाश परसम मारा कि मैं नाक से खून बकोड़ दिए हम, यानी कि ये आपका नसा छिद्र है और ये क्या है आपका? नसा कपाट है। ये क्या बाबू आपका? नसा कपाट, इसको हम बोलते हैं विनाश बोलते हैं, नसा कपाट, नसा छिद्र, नसा कपाट। अब आते हैं अपने मुंह को पूरा खोलिएगा। मुंह जब खोलिएगा तो मुंह के सबसे अंतिम, सबसे नीचे जो छिद्र दिखता है, आपके मुंह में एक छिद्र दिखता है जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं आपको? आपके मुंह में एक छिद्र दिखता है, आप मुंह को पूरा खोलिएगा तो खोलने के बाद क्या आपको मुंह के सबसे अंतिम यहाँ पे दिखेगा आपको, जब मुंह खोलिएगा तो एक छिद्र दिखेगा जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी, यानी कि फैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू? हम फैरिंग्स बोलते हैं। सबके बारे में बताएंगे आपको, जिसे क्या बोलते हैं हम? फैरिंग्स बोलते हैं। फैरिंग्स के ठीक नीचे हम इसे बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्वर तंत्र बोलते हैं, यानी कि लैरिंग्स। फैरिंग्स के ठीक नीचे, यानी ग्रसनी के ठीक नीचे को क्या होता है आपका? ग्रसनी के ठीक नीचे क्या होता है? स्वर तंत्र, यानी कि लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स के ठीक नीचे क्या होता है आपका? यहाँ पे ये देखिए, अपने गर्दन को टच करके देखिए बाबू, कुछ रुखरा ऊबर खाबर सा दिख रहा होगा, चिकना नहीं है, स्मूथ नहीं है, ऊबर खाबर सा दिख रहा होगा, बिल्कुल ऊबर खाबर सा दिख रहा होगा। एक मिनट रुकिए, आपको हम दिखाते हैं कैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, ये जो ऊपर खाबर सा दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसे बिल्कुल स्मूथ है क्या? ये स्मूथ नहीं है। आपने भी गर्दन को आप टच कीजिए और टच करके इस चीज को देखिए। जब आपने गर्दन को टच करके आप देखोगे ना, तो आपके भी गर्दन में ना ऊबड़ खाबड़ सा बिल्कुल ऐसा सा प्रतीत होगा, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सा प्रतीत होगा। इसे हम बोलते हैं ट्राइकिया। इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? ट्राइकिया। और यही ट्राइकिया बाबू आगे जा करके 2 पार्ट में बढ़ जाती है। देखिए बाबू, ये जो ट्राइकिया है आपको दिख रहा है ट्राइकिया, यही ट्राइकिया जो है आपका आगे जाकर के, ट्राइकिया के ठीक ऊपर क्या है देखिए, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे सीधा अगर इसको हम करें, हम सबसे पहले हम देखा नसा छिद्र, यहाँ पे कहेंगे नसा छिद्र, नसा कपाट के बाद आपने देखा फैरिंग्स यानी कि ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद आपने देखा स्वर तंत्र। यहीं पे होता है स्वर तंत्र, ये जो होता है ना बाबू, यहीं पे ठीक होता है, एक गोल संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं स्वर तंत्र बोलते हैं। और स्वर तंत्र के ठीक नीचे होता है ये ट्राइकिया। ये जो ट्राइकिया होते हैं बाबू ऊबड़ खाबड़ होते हैं, बिल्कुल चिकना स्मूथ नहीं होते हैं, ये होता है ट्राइकिया। और यही ट्राइकिया बाबू आगे
जाकर के दो भागों में बट गए होते हैं। देखिए जो ट्रैकिया है आगे जाकर के दो भागों में बटे हुए होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया का हिंदी नाम श्वास नली होता है। और यही ट्रैकिया के आगे जाकर के दो भागों में बटे हुए हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं बाबू, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में देखिए बाबू, इसी ब्रोंकाई में गुच्छे के समान संरचना दिख रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे गुच्छे दिख रहे हैं। देखिए बाबू, ये आपका ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई में बहुत सारे नसें दिख रही हैं। इस नसे को हम क्या बोलेंगे, इस ब्रोंकाई में बहुत सारे नसें दिख रही है, इस नसे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। और इसी ब्रोंकियोलिस में आपके काफी छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र होते हैं, जो हवा को ग्रहण, अपने अंदर हवा को अपने अंदर स्टोर करते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, खींचते हैं, छोड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं वो, एल्वियोली, यानी कि वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या कहते हैं वो, वायु कोष्ठक यानी कि एल्वियोली बोलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं एक मोटी संरचना पाई जाती है, जो सिर्फ मांस की बनी होती है। कैसी होती है, मांस की संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं डायाफ्राम। यदि आपको ना कस के यहाँ पे पंजरी पे मार देते हैं तो इंसान बैठ जाता है। जो डायाफ्राम होता है ना बाबू, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा रख दें। देखिए ये जो आपका डायफ्राम होती है ना बाबू, ये काफी मतलब सही अंग होता है। आपको बताएंगे डायफ्राम के बारे में कि डायफ्राम क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। लेकिन समझ लीजिए बाबू कि अगर हम आपको डायफ्राम में मार दे यहाँ पे कस के, तो आप मर जाओगे। क्या हो जाएगा, आप मर जाओगे, क्योंकि ये कैसा संरचना है आपका, मांसल संरचना है, जो फेफड़ा को क्या करता है, यानी कि फेफड़ा को फुलाता है, फुचकाता है। मतलब फेफड़ा को आपका क्या करेगा, फेफड़ा होता है ना कि आपका हवा लेगा, हवा छोड़ेगा, तो फेफड़ा को हवा लेने के लिए, छोड़ने के लिए, लेने के लिए, छोड़ने के लिए कौन अब मदद करता है आपका, यही डायफ्राम करता है। डायफ्राम ऊपर जाएगा तो फेफड़ा में क्या हो जाएंगे, हवा भर जाएंगे, और डायफ्राम नीचे आएंगे तो फेफड़ा क्या करेगा, सांस को छोड़ेगा। तो डायफ्राम काफी अहम भूमिका निभाती है। फेफड़ों की केस में हम पढ़ेंगे ना, तो फेफड़ा में डायफ्राम क्या भूमिका निभाती है, इसके बारे में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि आपका डायफ्राम होता है क्या है। ठीक है बाबू, इस प्रकार हमने देखा कि अपने मनुष्य में जो आपका, जो मनुष्य में आपका जो श्वास नली के जो अंग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमने देखा नसा छिद्र, नसा कपाट, एकदम लाइन बाय लाइन। जिस प्रकार हमने इसके पहले लेक्चर में हमने पोषण में पढ़ा था, तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रस नली, ग्रस नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद हमने पढ़ा था छोटी आंत, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद हमने मलाशय, फिर रेक्टम, फिर गुदा पढ़ा। मैंने सभी चीजों को एकदम लाइन बाय लाइन आपको बताया, उसमें एंजाइम बताए, उसमें कौन कौन से चीज क्या कार्य करते हैं, सारी बातें को मैंने पूरी लाइन बाय इस प्रकार आपको बताया। उसी प्रकार हम श्वसन नहीं बताएंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे। सबसे पहले श्वसन में, मनुष्य में श्वसन के प्रमुख अंग क्या क्या देखे हमने। सबसे पहला हम देखा नसा छिद्र, ये क्या है बाबू, नसा छिद्र। फिर नसा कपाट, सुभिनाश बोलते हैं, नसा कपाट। फिर बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं, यहाँ पे आते हैं मुंह गुहा से अंतिम जो भाग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, फैरिंग्स। क्या बोलते हैं हम, फैरिंग्स। फैरिंग्स के ठीक नीचे एक गोल संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के ठीक नीचे होती है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया ही आगे जाकर के दो भागों में बट जाती है, जब ट्रैकिया ही होती है वो आगे जाकर दो भागों में बट जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में गुच्छे के समान बहुत सारी नसें निकली रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकायोलिस। और ब्रोंकायोलिस में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र, ब्रोंकायोलिस के अगल बगल में जो होती है, जितने ब्रोंकाइलिस होती है, उस ब्रोंकाइलिस पे गोल गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोली, यानी कि उसे वायु कोष्ठक बोलते हैं। उस प्रकार आपने देखा, एक चीज और देखा आपने, डायफ्राम देखा। जो डायफ्राम है आपके वक्ष गुहा, यानी कि जब वक्ष गुहा है ना, वक्ष गुहा के ठीक नीचे और उदर गुहा के ठीक ऊपर होता है। जो डायफ्राम की स्थिति होती है बाबू, आपके वक्ष गुहा के ठीक नीचे और उदर गुहा के ठीक ऊपर होती है। तो हमने जब आपको डायफ्राम पढ़ाएंगे आपको, तब समझाएंगे डायफ्राम क्या होता है। अभी आपने क्या क्या देखा, आपके मनुष्य में श्वसन के मार्ग क्या क्या है, जो रास्ते हैं वो क्या क्या है, आपने सभी चीजों को देखा कि श्वसन मार्ग क्या क्या, नसा छिद्र, नसा कपाट, ग्रस नली, स्वर तंत्र, यानी नसा छिद्र, नसा कपाट, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकायोलिस, एल्वियोली। इस प्रकार से मनुष्य में जो भी पार्ट आपने देखा वो सब देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा को लेकर के आते हैं। ठीक है बाबू, इसको हम बोलते हैं बाबू नसा छिद्र। जो नसा छिद्र होते हैं बाबू ना, नसा छिद्र में बहुत सारे बाल होते हैं, जो आपके हवा में आने वाले बहुत सारे गंदगी को बाहर क्या कर लेता है, छानने की तरह छान लेता है। क्या करता है बाबू, बहुत सारे गंदगी कीड़े मकोड़े जो आते हैं आपके हवा के साथ,
उसको छान लेता है। और नसा कपाट में क्या होता है बाबू, नसा कपाट में होता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ जिसे बोलते हैं। जो आप नाक में, दोनों नाक में उंगली तब डाले होंगे बचपन में, आप कहोगे नहीं शर्माओगे, ये भगवान मिस क्या बोल रही है कि नाक में उंगली डालना है। बाबू सब बच्चे नाक में उंगली डाले होंगे, नाक में उंगली किए होंगे, ठीक है। तो आप नाक में अंदर की तरफ उंगली कीजिएगा बाबू, यहाँ तक उंगली कीजिएगा तो आपको ना सर्दी हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपके हाथ में चिपचिपा कुछ पदार्थ लगेंगे जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। आपके कुछ कुछ जो गंदे, हाँ में कुछ गंदे जो पदार्थ है, कुछ जो आपके कीड़े मकोड़े हैं, कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो आपका कुछ आपका नाक का बाल, जो नासा छिद्र में जो बाल है वो छान लिया, और कुछ जो गंदे पदार्थ आपके अंदर जो है वो क्या किए, आपके जो म्यूकस है नसा कपाट में, वो क्या किए, उसके अंदर क्या होगा, चारों बगल चिपक गए। वही म्यूकस जो होता है बाबू, उसी म्यूकस के अंदर जो गंदे पदार्थ चिपक जाते हैं, और चिपकने कुछ समय बाद वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद आप इसको निकालते हो तो नकटी निकलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, नकटी को खा जाते हैं ठीक है ना। तो आप लोग भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नकटी गोलिया उलिया कर एकदम गोल बना करके मस्त खाते होंगे, ठीक है ना। तो नकटी कैसे बन जाता है आपकी बॉडी में, तो नकटी जो नकटी है ना आपकी बॉडी में, जो आपका म्यूलिन में, सॉरी म्यूलिन बोलते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, आपका जो चिपचिपा पदार्थ है नाक में, आपके नाक में जो चिपचिपा पदार्थ है, उस चिपचिपा पदार्थ में क्या सड़ गए हैं, जो भी गंदगी है वायुमंडल में, जो गंदगी आप सांस लेने समय लिए थे, वो गंदगी जाके क्या करती है आपके नाक में, आपके नसा कपाट में चिपक जाती है। चिपकने के बाद क्या करते हो, जब सूख जाती है तो नकटी बन जाती है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे अगर हम नसा छिद्र समझ गए, नसा छिद्र में क्या होती है, बाल होती है जो आपके वायु में मौजूद गंदगी को छानती है। फिर वहां पे कुछ आपकी गंदगी वहां पे जब छान लेगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा बाबू, बाल के बाद यहाँ पे कुछ म्यूकस पदार्थ होता है, बिल्कुल चिकना चिकना पदार्थ होता है। जब अंदर उंगली लगा देखो तो बिल्कुल चिकना चिकना पदार्थ होता है, जिसे हम बोलते हैं नसा कपाट बोलते हैं। और नसा कपाट पर ग्रसनी आते हैं। ये जो ग्रसनी होती है ना, यहाँ से बाबू आपका भोजन और हवा दोनों का ही द्वार है। जो ग्रसनी है बाबू, ग्रसनी में यहाँ से भोजन भी आती है और हवा भी अंदर जाती है। देखिए ये क्या है आपका बाबू, अगर हमने ऐसे पढ़ा था तो ये क्या है आपका, ये आपका नसा छिद्र है, नसा छिद्र है। यहाँ पे आपका नसा कपाट है, ये क्या है आपका नसा कपाट है। और अपने मुंह को खोलिएगा बाबू तो एक बिल्कुल खाली यहाँ पे अंदर से आप धंसा हुआ भाग दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी। ये जो ग्रसनी है बाबू, यहाँ से आपका हवा भी अंदर आएंगे और आपका खाना भी अंदर जाएंगे। तो ये जो ग्रसनी होती है ना बाबू, ये ग्रसनी की दो छिद्र होती है। इस ग्रसनी में दो छिद्र होती है, एक छिद्र जो होती है बाबू यहाँ से, और एक छिद्र यहाँ पे होती है। देखिए ये जो छिद्र होती है ना बाबू, ये आपका आमाशय को जोड़ती है। किसे जोड़ती है बाबू, ये आपका आमाशय से जोड़ती है। और इस छिद्र में दो पार्ट ऐसे आपका भाग ऐसे बढ़ जाएंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, फेफड़ा जुड़ी रहती है। बताते हैं इसके बारे में, आपको समझाते हैं। पहले फिगर देख लीजिए थोड़ा सा, फिगर उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। ये आपका फेफड़ा है, सही नहीं बना, फिगर सही बनाना चाहिए। ये देखिए क्या है आपका फेफड़ा है, ये देखिए। और ये आपका क्या है, आपका जो नीचे दिख रहा है ये आमाशय है। ये देखिए ये क्या था आपका नसा छिद्र, ये था नसा का पार्ट। और ये क्या पार्ट है बाबू, ये पार्ट जो है आपका, ये है आपका ग्रसनी। क्या है बाबू, ग्रसनी, ग्रसनी। और ग्रसनी यानी कि क्या आपका फैरिंग्स, तो क्या बोलते हैं हम, फैरिंग्स, फैरिंग्स बोलते हैं। देखिए इस ग्रसनी के माध्यम से बाबू आपके मुंह में हवा भी जाते हैं और क्या जाते हैं बाबू, खाना भी जाते हैं। यही यहाँ से बाबू आपका हवा भी अंदर आएंगे। ये आपका नाक है, तो ये नाक वाला पार्ट से आपका हवा भी अंदर आएंगे। एक ही पाइप है हवा का और खाना का, जो पाइप है वो ग्रसनी तक, ग्रसनी जो पाइप है एक ही पाइप है, यहाँ पे हवा भी जाएंगे और खाना भी जाएंगे। लेकिन कभी आप गौर किए हो बाबू कि जो आपका, आप खाना खाते समय आपको बहुत जोर से सड़क जाती है खाना, यानी कि बहुत से हिचकी भी आती है। क्या आती है बाबू, हिचकी आती है। इस ग्रसनी में, ग्रसनी जो होती है ना, ग्रसनी में ठीक नीचे यहाँ पे होता है आपको वॉइस बॉक्स। यहाँ पे क्या होता है बाबू, इसको हम बोलते हैं श्वास नली। ये जो ट्रैकिया होती है, इस ट्रैकिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो आपका आवाज आती है ना इसी ट्रैकिया से आती है। जैसे देखिए अभी बोल रहे हैं हम, कुछ बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है ना। बोलने के बाद यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। इसका मतलब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया बोल रहे हैं, जो आपका क्या बोलते हैं, जो स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र जो लैरिंग्स होते हैं, यहाँ से आपकी आवाजें आती हैं। इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं अब इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये कहाँ होती है, ग्रसनी के ठीक नीचे होती है। जो वॉइस बॉक्स होती है ना वो ग्रसनी के ठीक नीचे यहाँ पे होती है। लेकिन एक बात आप समझते होंगे बाबू, खाते समय आपको हिचकी आती है, ये हिचकी क्यों आती है, इसके हम नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे कि हिचकी आती क्यों है, क्यों आती है हिचकी, क्यों आप खाना खाते हो तुरंत आपको हिचकी आने लगती है। तो लोग क्या कहते हैं कि आपको हिचकी आ रही है, फिर आपको सड़क रही है, तो सड़क रही है तो आपको कोई याद कर रहा है। नहीं बाबू, उस समय आपको कोई याद नहीं करता है, आप किसी को याद कर रहे होते हैं। वो क्यों करते हैं, हिचकी क्यों आती है, क्या वजह होती है हिचकी आने का, इसके हम नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे, हम सब कुछ बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे समझिए जो आपका यहाँ पे नसा क्षेत्र समझ गए। नसा क्षेत्र में क्या होती है, बाल होती है। नसा कपाट में क्या होती है, नसा कपाट में होती है आपका म्यूकस होता है, जो चिपचिपा होता है, इससे आपका क्या होता है, गंदे पदार्थ चिपक जाते हैं। उसके बाद जो ग्रसनी होती है, ये जो ग्रसनी होती है इसे फैरिंक्स बोलते हैं। ये भोजन और हवा, भोजन और हवा आने का एक ही पाइप होता है। जैसे यहाँ पे इस जो ये पाइप है ना, इस पाइप में आपका भोजन भी जाएंगे, अब भात खाओगे इसी पाइप में जाएगा, और सांस भी लोगे तो क्या हो जाएगा, इसी पाइप में जाएगा। लेकिन आगे जाकर के बाबू ये जो पाइप होगा, आगे क्या होगा बाबू, ये जो पाइप होगा वो दो भागों में बढ़ जाएगा। ये जो पाइप होगा आपका दो भागों में बढ़ जाएगा। एक भाग जो होगा आप जो खाना खाओगे वो जाएगा अमाशय में, और एक भाग जो हवा जो लिए हो क्या होगा बाबू, आपको याद करो, अब इसके पहले चरण में बताया था ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। ये जो ग्रसनी होते हैं यही ना ग्रसनी बाबू, तो ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं। एक जो आप खाना खाओगे तो इसमें भोजन जाएगा, अमाशय में जाएगा। अब जो सांस लोगे तो इसमें जो आपका हवा आएगा वो कहाँ जाएगा, आपका फेफड़ा में जाएगा। समझ गया, ये बात समझ गया। तो ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है निगल द्वार, निगल द्वार, और दूसरा होता है क्या होता है बाबू, कंठ द्वार। कंठ, निगल द्वार और कंठ द्वार होता है। निगल द्वार जो होता है बाबू, ये देखिए ये है आपका निगल द्वार, ये जो आपका पार्ट है निगल द्वार है। निगल द्वार भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है, और जो कंठ द्वार है वो हवा को फेफड़ा तक पहुंचाता है। जो कंठ द्वार है बाबू वो हवा को फेफड़ा तक पहुंचाता है, और जो निगल द्वार है वो आपका जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। समझ गए बात को। तो ग्रसनी में कितने छिद्र, दो छिद्र, निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार का समझ गए और आपका कंठ द्वार का भी काम समझ गए अच्छी तरह से। इस प्रकार आपने देखा बाबू कि हमारा ग्रसनी भी क्लियर है, ग्रसनी क्या होता है, ठीक है। अब ग्रसनी के बाद हम आते हैं स्वर तंत्र, जिसे लैरिंक्स बोलते हैं। ये आपका, इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहीं से आपकी आवाज आती है। आप देखिए यहाँ पे हम बोल रहे थे, क्या हो रही है, कंपन कर रही है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स है, बिल्कुल गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स के ठीक नीचे बाबू ऊपर खाबर से आपको दिखाएं फिगर में, हम ऊपर खाबर से संरचना होती है। किसकी बनी होती है, आपका कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बाबू, कार्टिलेज की बनी होती है। जो आपका जिसे होता है कि आप क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कैसी होती है, वो बिल्कुल कठोर हड्डी नहीं होता है, मुलायम हड्डी होता है, ठीक है ना। जो कार्टिलेज होता है ना मुलायम हड्डी होता है। आप किसी को गला दबा के मारोगे ना बाबू, जब किसी को आप गला दबा करके मारोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो लैरिंक्स है, आपका जो लैरिंक्स है यही टूट जाएंगे, यही टूट जाएंगे, या फिर आपको जो ट्राइकिया है यही टूट जाएंगे यहाँ पे। इससे पता चलता है कि इंसान को गला दबाकर किसी इंसान को मारे हो, ठीक है ना। दूसरा बात, यदि आपका स्वर तंत्र, जो स्वर तंत्र यदि अच्छा है तो आप बहुत सुंदर सुंदर, आपका बोली भी क्या होंगे, काफी मधुर होंगे, बिल्कुल फाटला बांस खनी आवाज आपका नहीं होगा, बहुत मस्त आपका आवाज होगा, सुनहरा सा आवाज होगा, एकदम अच्छे से गाना वाना गाएंगे तो बहुत सुंदर सा लगेगा, ठीक है। तो स्वर तंत्र की वजह से यदि आपका स्वर तंत्र काफी अच्छा है तो आपका जो गले की जो आवाज निकलेंगी काफी मधुर और काफी मीठे निकलेंगे, और जितना खराब है उतना ही फाटला बांस खनी आपका आवाज निकलेगा, ठीक है ना। तो स्वर तंत्र क्या होगा समझ गए अच्छी तरह से। उसके बाद आता है स्वर तंत्र के बाद क्या होता है, ये श्वास नली। इसी ट्राइकिया के द्वारा, याद करो आपको बताया था इसके पहले चरण में, इसी ट्राइकिया के द्वारा जो कीट होते हैं, जो भी कीट होते हैं सांस लेते हैं ट्राइकिया के द्वारा। आपको यदि नाक के रास्ता को बंद कर दिया जाए, मुंह की रास्ता को बंद कर दिया जाए, और डॉक्टर क्या करे, यहाँ पे छोटी सी चीज लगा करके यहाँ के ट्राइकिया को बाहर निकाल करके जिसमें एक पाइप लगा देना बाबू, तो आप जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आप सांस, जरूरी नहीं है कि आप सांस नाक से लोगे तभी जिंदा रहोगे। यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे एक चीरा लगाकर काट देगा, और काटने के बाद क्या करेगा, आपको बाहर निकाल करके यहाँ पे एक पाइप लगा देगा। इसके बाद आप सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो पाइप है बाबू, ट्राइकिया के ऊपर आपको दो पाइप है, ग्रसनी में दो छिद्र है, एक निगल द्वारा वाला पाइप है, एक कंठ द्वारा वाला पाइप है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंठ निगल वाला पाइप काट देंगे तो क्या होगा, निगल वाला पाइप काट दोगे तो भात खाओगे तो हेम निकलेगा, हेम बाहर निकलेगा। देखो भात निकल रहा है, मैं जो रोटी खा रही हूँ वो बाहर निकल रहा है, इसमें बाहर निकल के पाइप में निकलेगा,
ठीक है ना। तो जो भी आप वो समझाएंगे बहुत अभी इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, समझाएंगे। उसके बाद में अभी हम करीब नहीं जाएंगे, फिर आप यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, ट्राइकिया के बारे में देखा कि ट्राइकिया क्या होता है आपका, जो ट्राइकिया होते हैं वो क्या होते हैं आपके लैरिंग्स के ठीक नीचे पाए जाते हैं। क्या होता है वो, और उसमें किसकी बनी होती है, जो ऊपर खबर संरचना होती है किसकी बनी होती है, आपका कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनता है वो, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि की बनी हुई होती है। अब उसके बाद क्या होते हैं, आपका जो हवा होता है वो ट्राइकिया से दो भागों में बढ़ जाते हैं, सब बोलते हैं ब्रोनकाई। क्या बोलते हैं आप, ब्रोनकाई। और ब्रोनकाई से जब हवा होते हैं, ब्रोनकायोलिस में जो गुच्छे समान संरचना दिख रही है, जो बहुत सारी नसें होती हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रोनकायोलिस। और इसी नसे के ऊपर जो गोल गोल संरचना बाबू दिखती है, इसी नसे के ऊपर क्या होती है, जो गोल गोल संरचना दिखती है, इस संरचना को क्या कहते हैं बाबू, एल्वियली बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, एल्वियली। समझ गया ना। इतनी पूरी बातें आपने अच्छी तरह समझ गई होगी, क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब इस सारी बातें को हम, इस सभी बातों को समझ गए आप। अब इस सभी बातों को मैं एक लाइन बाय लाइन आपको नोट्स बना करके आप दे दूंगी कि आपका नासा छिद्र क्या होता है, उसका काम क्या है, नसा का पार्ट क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है, समझा दिया आपको सही बातें, उसका काम क्या होता है, स्वर तंत्र क्या होता है, इसका काम क्या होता है, समझा दिया आपको। उसके बाद श्वास नली क्या होता है, ट्रैकिया क्या होता है, इसका काम क्या है, सबको मैं एक नोट्स बनाकर कल आपको, कल की वीडियो में आपको पूरी अच्छे से नोट्स बना करके आपको मैं दे दूंगी। इससे आप समझ भी जाओगे, अच्छी तरह से समझ गई, समझ तो गई भी किए, और क्या किया, अब इसको आपके पास नोट्स भी रहेगा। समझने के साथ नोट्स भी जरूरी है बाबू। तो समझ गए, आपको क्या चाहिए, सब इसका नोट्स चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी आप इस वीडियो क्या कीजिएगा, समझ गए तो फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। फिगर आपके एग्जाम में आते हैं कि फेफड़े का फिगर बनाइए, आपके श्वसन मार्ग का फिगर बनाइए, तो फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और देख लीजिए, समझ ही लीजिए। अभी कल के वीडियो में क्या, कल के वीडियो में से नोट्स बना देंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है बाबू, किसी यहाँ पे ना बाबू, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे एक एपिग्लोटिस आती है। यहाँ पे आपकी जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी जहाँ पे दो भागों में बटी होती है, जो दो भागों की जो फर्स्ट सिरा होती है, यहाँ पे होती है वो एपिग्लोटिस। क्या होती है वो, एपिग्लोटिस होती है। अब समझो बाबू, आपको समझ रहे, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा आपको कि हमारा जो खाने का रास्ता होगा, यानी जो भोजन अंदर जाने का रास्ता है, और जो हवा अंदर जाने का रास्ता है, दोनों का रास्ता सेम ही है, दोनों का रास्ता सेम ही है बाबू। तो आप जब रोटी खाते हो तो कैसे आपका रोटी इसमें ही जाता है, रोटी को कैसे पता है कि हमको इसी नली में जाना है, और हवा को कैसे पता है कि हमको इसी नली में जाना है, इसका तो कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ना बाबू। देखिए, जब भी आप खाना खाओगे बाबू, जब भोजन को इनहेल करोगे, जब भोजन को लोगे, जब भोजन को निगलोगे बाबू, जब भोजन को निगलोगे ना बाबू, तो क्या होगा बाबू, जो एपिग्लोटिस है ना, ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा। यानी कि जो एपिग्लोटिस है, ये आपको जो एपिग्लोटिस है यहाँ पे जो बैठा हुआ है, जैसे आप भोजन को निगलोगे बाबू, तो एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर के बंद हो जाएगा। समझ गया ना, एपिग्लोटिस होगा आपका यहाँ पे आकर के बंद हो जाएगा। इस प्रकार का जो हवा होगा अंदर की तरफ, हवा नहीं, जब तो भोजन होगा वो अंदर की तरफ किसमें आ जाएगा, आपका आमाशय में आ जाएगा। और जब आप सांस लोगे तो जो एपिग्लोटिस होगा, किसमें आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा। जब सांस लोगे आप तो एपिग्लोटिस जो होगा आपका, वो आमाशय वाला जो दीवार है, इसे हम बोलते हैं निगल द्वार, उसको बंद कर देगा, और हवा किसमें चल जाएगा बाबू, कंठ द्वार में। तो आपका हवा किधर जाएगा, यानी कि जो आपका हवा है, हवा आपका कंठ द्वार में जाएगा, और आपका जो खाना होगा वो निगल द्वार में जाएगा। ये तय कौन करता है बाबू, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं आप उसे, हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है ना। अब इसी एपिग्लोटिस से आप खाना खा रहे हो, और खाना खाने के तत्पश्चात आप सोच रहे हो कि उसको आज हमको पीटना है, उसको हमारे साथ वो घूमने जाएगी, कुछ भी आप सोच रहे हो। सोचने के दौरान क्या होता है, ये एपिग्लोटिस ढंग से काम ही नहीं करता है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप खाना खा रहे हो, एक साथ सांस भी ले रहे हो, सांस भी छोड़ रहे हो, क्या करे। तो ये क्या होता है ना कि जो एपिग्लोटिस होती है ना, वो पगला जाती है, दिमाग से काम नहीं करता ढंग से। तो जब खाना खाने के तत्पश्चात जब सोचते भी हो और सांस भी लेते हो, तो वहां पे क्या होता है, एपिग्लोटिस समझ में ही नहीं आता है कि हम निगल द्वार को ढके या फिर कंठ द्वार को ढके। जो एपिग्लोटिस है बाबू, समझ में ही नहीं आता है कि हम निगल द्वार को ढके या फिर कंठ द्वार को ढके। तो उस कंडीशन में क्या होता है बाबू, आप जैसे आप खाना खा रहे हो, और खाने के दौरान गलती से भी जो आपका खाना होगा ना, जैसे आपका ये खाना है, ठीक है, खाना भी आपका, ये जो आपका खाना है क्या, आपका भोज्य पदार्थ है, गलती से भी खाना आपका इधर आएगा ना बाबू, तो फेफड़ा कहेगा ना, अरे अरे ये क्या रहा है हमारे अंदर, हम सिर्फ हवा के लिए बने हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हवा के लिए बने हैं। तो फेफड़ा क्या करेगा, जोर से इसको प्रेस करेगा ऊपर की तरफ। जैसे इसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगा ना बाबू, तो आपको हिचकी आती है। क्यों हिचकी आती है,
आपका जो खाना होगा ना गलती से इसके उधर झांकेगा। जो आपका फेफड़ा का जो द्वार है ना, इसे हम बोलते हैं कंठ द्वार की और जैसे ही झांकेगा ना, आपको क्या आएगा, हिचकी आएगा। जैसे आप खाना खा रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, और खाने के दौरान आपका क्या हुआ, आप जब खाना खा रहे हो उस कंडीशन में आपका जो खाना है ना सोचता है कि तुम झांक ले होने का हो रहा है। जैसे ही झांकने जाएगा ना तो फेफड़ा करे तू इन्हें कहा रहा है, फट कस के जो फेफड़ा होता है ना उसको ऐसे मारता है, ये मारता है। जब मारेगा ना बाबू तो खाना में आपको क्या होता है, आपको हिचकी आती है, समझ रहे हो ना। तो उस समय आपको हिचकी क्यों आती है, ये जो खाना होता है बाबू इसमें जाना चाहिए। खाना कहाँ चाहिए, निगल द्वार में। जाता कहाँ है, कंठ द्वार में जाता है। देखने के देख ले लोगों में क्या हो रहा है, झांक करके देखते हैं, झांक के देखते हैं कि वो में क्या हो रहा है। आपका घर का दो रास्ते है, सीढ़ी एक ही है और सीढ़ी पे दो घर है, एक पड़ोसी वाला घर है, एक आपका घर है। तो आप अपने घर में जाइए ना जी, आपका अपना घर अपने घर में जाइए, पड़ोसी वाले घर में जाने की क्या जरूरत है आपको। तो आप जाते हो पड़ोसी वाले घर में झांकने के देख लेते पड़ोसी वाले घर में कौन कौन बैठा हुआ है, तो मारेगा नहीं आपको। तो फेफड़ा वैसे ही पड़ोसी वाला होता है, तो फेफड़ा क्या करेगा, जैसे ही देखेगा खाना आ रहा है तो फेफड़ा उसको धकेल देगा, तुम कहाँ आ रहा है, भागो यहाँ से, भागो मेरे घर में से। तो धकेलेगा ना तो आपको हिचकी आती है। क्या आती है बाबू, जब धकेलेगा फेफड़ा आपको भोजन को तो हिचकी आती है आपको। अब कौन कौन क्या करता है ना, अब एक ही सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर में दो रूम है आपका, एक आपका रूम है, एक पड़ोसी वाला रूम है। आप इतने खचरा है कि बिना पूछे सीधे घुस गए घर में। क्या किया बाबू, बिना पूछे घर में घुस गए, उसके फेफड़ा वाला जो घर है उसमें घुस गए। जब घुसे बाबू तो फेफड़ा क्या करता है, कोस के आपको धक्का देता है, भाग ऐसे भाग, कोस के धक्का देता है, बहुत जोर से धक्का देता है आपको। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बिना पूछे मेरे घर में आ गया, बिना पूछे मेरे घर में आ गया। उसी प्रकार जब भोजन होता है ना बाबू, क्या करता है ना, यहाँ पे झांकता नहीं है, जब झांकेगा तो हिचकी आएगा, काहे तुम आ रहा है, हटो यहाँ से, भागो। लेकिन क्या करता है ना, जो भोजन का गंज होता है, भोजन के जो गंज होते हैं वो डायरेक्टली आपको इसमें घुस जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। यानी कि आपका क्या, जो आपके जो वायु और नली है जिसे हम बोलते हैं कंठ द्वार में घुस जाएगा। तो फेफड़ा पूरा खिसिया जाएगा। अरे तुमको मना कर रहे थे, तुम झांक रहे थे, तुमको मना कर रहे थे कि झांको मत, तुम झांका भी नहीं है, डायरेक्टली तुम्हारे घर में घुस गया, कोस के धक्का देगा। जब कोस को धक्का देगा ना बाबू तो आपको छींक आती है, और उसी समय जब छींक आती है ना बाबू तो आप खाते हो मुंह में और निकलता है नाक में, और उस कारण से आपको लगता है ना कि आप मर जाओगे, मर जाता है बहुत सारे इंसान। इतनी खराब छींक आती है कि आप खाते हो मुंह में, निकलता है नाक में। आप पता क्या होता है कि जो खाना होता है ना वो उसके वायु अथी जो आपका क्या है कंठ द्वार में घुस गया था, और जब कंठ द्वार में घुस गया था तो फेफड़ा का सिर्फ काम है हवा को अपने अंदर लेना, ना कि भोजन को। अब जब फेफड़ा के अंदर भोजन जाएगा, मतलब फेफड़ा के अंदर यानी कि जैसे ट्रैकिया में भोजन जाएगा, क्या करेगा, फेफड़ा कोस के पंप करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम आ गया मेरे पास, चलो ठीक है निकल बाहर निकल। तो वही जब आप कोस के फेफड़ा धक्का देगा ना आपको, तो क्या होगा, आपको बहुत जैसे सड़क आएगी, और सड़क आएगी बाबू तो ऐसा लगेगा ना पूरा विनाश फट गया, आपका पूरा कपाट फट गया, सर हिला देता है, ऐसा लगता है कुछ देर के लिए मर ही जाओगे, समझ गया ना। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि आपको हिचकी आती है, फिर आपको छींक आती है, तो छींक बोलते हैं, आपका बहुत जोर सड़क आती है तो आपको कोई याद करता है, नहीं आपको कोई याद नहीं करते, आप किसी को याद कर रहे होते हैं उस कंडीशन में। इसके लिए बोला था बाबू कि जब भी खाना खाए तो जितना हो सके आराम से खाना खाए। आराम से खाना खाओगे बाबू तो एपिग्लोटिस होगा बाबू, ये एपिग्लोटिस होता है, वो क्या करेगा, जब खाना को देखेगा तो इधर हो जाएगा, कंठ द्वार के पास हो जाएगा, मतलब कंठ द्वार को ढक देगा, और जब वो हवा को देखेगा तो निगल द्वार को ढक देगा। तो उसको कंफ्यूज जहाँ जो हुआ, उसको जहाँ कंफ्यूजन होगा वो क्या करेगा, वो काम ही नहीं करेगा, वही बैठा रहेगा। हमको समझ में नहीं है क्या करना है, मैं एपिग्लोटिस हूँ, हमको इधर को भी देखना है, इधर भी देखना है, अब हमको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब हम बैठे रहेंगे तुमको जो करना है जाओ करो, हमको ये मतलब नहीं है, नहीं खाता देखते रहेंगे। तो मैं एपिग्लोटिस हूँ, अब हमको समझ में नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। तुम लोग अलग से अपना दुनिया बना रहे हो, इन्हें क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। चाहे एपिग्लोटिस क्या करता है उस कंडीशन में, जब कुछ सोचोगे, खाना भी खाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, एपिग्लोटिस को कुछ समझ में नहीं आता है कि किसके द्वार को बंद करे, निगल द्वार को बंद करे कि कंठ द्वार को बंद करे। तो गलती से क्या करते हैं ना कि अब हेने करेगा कि हेने करेगा, तो गलती से जब निगल द्वार को बंद कर देगा ना तो आपका भोजन क्या आ जाएगा, निगल द्वार में ना जाकर कहाँ जाएगा आपका, वायथी किसमें, आपका कंठ द्वार में। जब कंठ द्वार में जाएगा तो फेफड़ा तो मरबे करेगा, तो जब फेफड़ा जब जो भोजन होता है ना बाबू कंठ द्वार के अंदर झांकेगा तो हिचकी आएगी, फेफड़ा धीरे से मारेगा, यानी कि कीजिएगा। लेकिन जब भोजन होगा उधर अच्छा देखते थे पड़ोसी घर में कौन कौन है, क्या कर रहा है, जब घूस ना देखेगा ना तो फेफड़ा कोस के धक्का पड़ेगा, आजा तुम आएगा मेरे पास,
ऐसे कैसे धक्का मारेगा बाबू, तो आपको क्या आती है, सड़क आती है। आपको सड़क आएगी, एक बार नाक बिना सब फट जाता है, सड़क आएगी, ठीक है ना। तब समझ गया कि आपको हिचकी क्यों आती है, क्या वजह होती है। और ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार, कंठ द्वार। और निगल द्वार, कंठ द्वार के छिद्र पर एक छोटी सी तंतु लगी होती है, जैसे बोलते हैं हम एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स का काम क्या होता है, जब ग्रसनी में भोजन आएंगे तो वह किसके सॉरी आपके ग्रसनी में जब भोजन आएंगे तो वह कंठ द्वार के द्वार को बंद कर देगा और निगल द्वार में चल जाएगा। जब ग्रसनी में आपका हवा आएंगे तो निगल द्वार के द्वार को बंद कर देगा और कंठ द्वार में आपका हवा चल जाएगा। उसका बस यही काम होता है, ठीक है ना। इस प्रकार में देख लिया कि ग्रसनी क्या होती है, आपका क्या बोलते हैं स्वर्ण तंत्र क्या होते हैं, श्वास नली क्या होती है, सही बातों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। कल अब सीधा हो जाएगा इसका नोट्स के बारे में। आई होप बाबू आपको ये वीडियो काफी अच्छे समझ में आई होगी बाबू। यदि वीडियो को आपको अच्छी लगती है बाबू तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ बाबू, यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार कोई भी दिक्कत कहीं से भी आती है बाबू तो बेहिचक आप हमसे